नमस्कार, आप देख रहे हैं TNA और मैं हूं अंकित पचौरी। आपको शिवराज सिंह चौहान का तब का बयान याद दिलाते हैं जब वे सूबे की सत्ता से ताजे ताजे हटे थे। भाव भीड़ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि फिक्र मत करना, सिर्फ पद से हटा हूं, टाइगर अभी जिंदा है। अब लगभग 15 महीने बाद उन्हीं शिवराज को सत्तारूढ़ कराने में सबसे अहम भूमिका अदा करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भोपाल में जो कहा, उसका भाव ये था कि कांग्रेसी बहुत दिनों से मेरे खिलाफ अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। ध्यान रखें, टाइगर अभी जिंदा है। टाइगर स्टेट कहे जाने वाले सूबे में सियासी टाइगर बनने के भी मायने कई हैं। बहरहाल शिवराज सिंह चौहान ने भारी मशक्कत के बाद अपने कुनबे का विस्तार आखिरकार कर ही लिया। कई लोग नवाजे गए तो कई नाराज भी कर दिए गए। यह संभावित भी था क्योंकि सिंधिया के समर्थन से बनी सरकार में पहले ही तय हो गया था कि जिन 22 लोगों को वे अपने साथ लेकर आए उनमें से अधिकतम सीटें उनकी ही कंफर्म होगी। 12 ऐसे लोग पहली बार मंत्री बने हैं जो विधायक ही नहीं है। इस वक्त मध्य प्रदेश में कोई प्रोटेम स्पीकर ही नहीं है, क्योंकि जिस वरिष्ठ विधायक जगदीश देवड़ा को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था वे आज मंत्री बना दिए गए। कई बड़े नाम राजेंद्र शुक्ला, अजय बिश्नोई, पारस जैन, गौरी शंकर बिसेन किनारे कर दिए गए। पार्टी में भारी भरकम कद रखने वाले कैलाश विजयवर्गीय के करीबी रमेश मेंदोला भी किनारे कर दिए गए। अब विवाद सतह पर आने की पूरी संभावनाएं हैं। भाजपा में कभी फायर ब्रांड नेत्री कही जाने वाली उमा भारती ने फौरन अपनी नाराजगी सार्वजनिक कर दी और कहा कि मैं लोधी समाज से आती हूं और मेरे समर्थकों का अपमान हुआ है। कैलाश विजयवर्गीय भी कमोवेश ऐसा ही महसूस कर रहे होंगे, लेकिन उनके अभिव्यक्त करने का अंदाज अलहदा है, जो आने वाले दिनों में शायद सुनाई या दिखाई दे सकता है। कई जगह विरोध की खबरें आई और आती चली जा रही हैं। मुश्किल शिवराज के सामने इन्हें ही साधने की है। दूसरी बात यह है कि जैसे कमलनाथ के सामने मुश्किल थी बतौर मुख्यमंत्री, वैसी शिवराज के सामने नहीं रहेगी। इसकी क्या गारंटी है? उस वक्त भी सिंधिया समर्थक मंत्रियों के रिमोट सिंधिया के पास ही थे और जाहिर है कि अब भी होंगे। वैसे तो नेता उन्हीं को तब भी मानते थे और अब भी मानेंगे ही, और तब शिवराज संतुलन कैसे बनाएंगे? दूसरा, कई ऐसे लोग इस वक्त शिवराज कैबिनेट में हैं जिनको उनका समर्थक नहीं माना जाता। चूंकि सूची दिल्ली से तय हुई है, लिहाजा बेनाम काटे भी नहीं जा सकते थे। अब बतौर मुखिया शिवराज अपना इकबाल कैसे बुलंद करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। ये मैसेज दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश के हर छोटे शहर तक बहुत तेजी से फैल चुका है कि इस बार के विस्तार में सिंधिया की ही चली है। क्या आने वाले दिनों में सरकार में भी सिंधिया की ही चलेगी? ये सवाल भाजपा के कई बड़े नेताओं, खास तौर पर ग्वालियर चंबल में उन नेताओं को जरूर परेशान कर रहा होगा जिनकी पृष्ठभूमि संघ से है। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रभात झा, जयभान सिंह पवैया, इनकी तो पूरी सियासत ही महल को कोसते बीती है। अब महल का जयकार क्या उनके बूते की बात होगी? कुल मिलाकर आने वाला दौर शिवराज सिंह चौहान के लिए भी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए चुनौतियों वाला होगा। शिवराज की तुलना में सिंधिया की चुनौती ज़्यादा बड़ी होगी, क्योंकि भाजपा ने अपने एक दौर के चुनावी नारे को अमल में लाकर दिखा दिया कि वादा जो करेंगे वो निभाएगी भाजपा। यानी जो वादा सिंधिया से उस वक्त किया गया था वो आज उनके समर्थकों को मंत्री बनाकर पूरा कर दिया। अब इन 22 लोगों को उपचुनाव में जिताने की जिम्मेदारी सिंधिया की है, जो बहुत आसान नहीं होगा। यदि आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं।